वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर कह सकते हैं, शॉपिंग वेबसाइट कह सकती हैं। मैं हर सारी चीज़ें ख़त्म करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से। मैं आता हूँ जी उसी तरह एग्जाम में, ई में गया, एग्जाम में जाऊँगा, आईडी डॉक में जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं जाऊँगा वर्डप्रेस के पास, जहाँ पर वर्डप्रेस पड़ा हो वहाँ पर फिर मैं इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट। सर यहाँ एक बात पूछनी है। जी जी पूछें। सर ये जब हम एक्सट्रैक्ट, मेरा ये जो वर्डप्रेस था वो विनरार के बगैर नहीं चला, इसकी क्या वजह थी? तो विनरार के बगैर नहीं चलता ना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसको। नो सर, मैंने वो जो एक अलग से मैंने कोई एप्लीकेशन की थी विनरार की, तो वही बाकी सबका तो मैंने, उसके बगैर चला है, विनरार के बगैर ही। उनका पहले से इंस्टॉल था विनरार, आपका इंस्टॉल नहीं था, चलता विनरार से ही है। मेरा भी देखो विनरार, उस वक्त तक बुक्स ही नहीं आती जब तक विनरार नहीं इंस्टॉल होता। जी ठीक है सर। वो देखें, ये बुक्स आती नहीं उस वक्त तक। चलें जी, यहां पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये मेरा पड़ा है जी M&D कलेक्शंस, देख रहे हैं जी लोगो उस दिन वाला, M&D कलेक्शंस। रिनेम करता हूं इसको, वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस को रिनेम किया MDCOLLECTIONS कलेक्शंस। अब MD को जरूरी नहीं बड़ा लिखना है, छोटा लिखें, यहाँ पर आ जाए MD कलेक्शंस, ये लो जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। MD कलेक्शंस रिनेम कर दिया, लोकल होस्ट में गया MD-COLLECTION कलेक्शंस को बुला लिया, लोकल होस्ट में जाके MD कलेक्शंस को मैंने बुला लिया। कॉन्फ़िगरेशन में गया, मैंने कंटिन्यू कर दिया। डेटाबेस चाहिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में, मैंने आके लिखा और एंटर किया और डेटाबेस बना दिया। क्या डेटाबेस न्यू पर क्लिक करूंगा तो डेटाबेस बनाऊंगा। डेटाबेस का नाम क्या रखना है, MD_COLLECTION कलेक्शंस। डेटाबेस का नाम भी वही रखना है, इसलिए रखते हैं जरा इतने स्टोर्स देखे ना। अब यहाँ से क्या पता चलेगा कितने स्टोर है मेरे पास बने हुए, प्रैक्टिस की हुई ना, मतलब बच्चों को पढ़ाया हुआ। तो ये देखिए मुझे क्या पता कि चलेगा कौन सा स्टोर है, तो इसलिए मैं इतनी डेटाबेस रखता हूँ MD_कलेक्शंस, कि मतलब मुझे पता चलता रहे कौन सी किसकी है, MD_कलेक्शंस। लेट्स गो किया मैंने, डेटाबेस का नाम ये देखें, ये पहले से वैल्यू लिखी आती है, वो जो आपको नहीं पढ़ा रहा था मैं फॉर्म में कि प्लेस होल्डर और वैल्यू में फर्क ही ये है कि प्लेस होल्डर क्लिक करने से खत्म हो जाता है। ये देखें, ये क्लिक करने से खत्म नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू पहले से लिखी आ रही है वर्डप्रेस, आप इसको खत्म करना पड़ता है बैक स्पेस के साथ। MD_कलेक्शन COLLECTIONS कलेक्शंस, यूजर नेम रूट, पासवर्ड खाली, एम्प्टी मतलब छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया उसको, और आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया। रन द इंस्टॉलेशन। साइट का टाइटल MNDCOLLECTION कलेक्शंस, यूजर नेम बिलाल कोड्स, पासवर्ड @Bilal कोड्स 1, ईमेल बिलाल कोड्स, डिस्कर्ज सर्च इंजन, इंस्टॉल वर्डप्रेस। चलें, लॉगिन पर क्लिक करें, लॉगिन कर दें। ये एसेंशियल एडॉन्स और ये दूसरी चीज़ें ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उधर डिज़ाइन बनाने के लिए एलिमेंटर के साथ। ये लंच थीम पे आते हैं, अपीयरेंस में गया, थीम्स में चला गया, थीम कोई अच्छा लेना है, जो पहले से थीम है उनको किया डिलीट।
डिलीट, ऐड न्यू पर किया क्लिक, थीम ले लिया यहां से मैंने ओशियन WP, ओशियन WP थीम ले लिया, आस्था ले सकता हूं, ठीक है, मैंने लिया ओशियन WP। इंस्टॉल कर दिया। थीम इंस्टॉल हो रहा है मेरा ओशियन WP, इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर दें, एक्टिवेट हो गया। अब इसको डिलीट कर दें, जो दूसरा था, ये बेसिक जो 3 आते हैं उनमें से एक, ये हो गया। अब यहां पर जाएं M&D कलेक्शंस पे और विजिट साइट पे क्लिक कर दें। इस तरह सादी सी वेबसाइट बन के आ रही है। आ जाए जी, अभी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ये हमने कर लिया, थीम ले लिया, प्लगइन्स में चलते हैं। प्लगइन्स में चला, जो पहले से प्लगइन्स उनको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब नया प्लग इंस्टॉल करना, देखिएगा कौन कौन से इंस्टॉल करने लगा हूं। एलिमेंटर इंस्टॉल किया, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर इंस्टॉल कर दिया। प्रीमियम एडॉन्स करना है तो कर दें, नहीं तो रहने दें। एलिमेंटर्स किट ऐड कर दिया। स्टिकी हेडर, स्टिकी हेडर कौन सा लें जी, स्टिकी हेडर देखते हैं। अच्छा जी, लाइव मैश कर दें। देखिएगा कितने मैं कौन कौन से कर रहा हूं, आपको फिर बता दूंगा। बस कौन कौन से हैं जी, एलिमेंटर सिंपल, एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, एलिमेंटर्स किट आ गई। ऐसे हेडर फुटर ये वाला कर लेते, किट वाला, चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। स्टिकी हेडर इफेक्ट ये नहीं करना अभी। 3 हमने किए, एलिमेंटर, एसेंशियल, एक एलिमेंटर आ गया, एक एसेंशियल एडॉन्स आ गया, एक आ गया एलिमेंटर किट, 3 हो गए, लाइव मैश हो गया 4। प्रीमियम एडॉन्स को देख लेंगे बाद में, अगर करना पड़ा तो इसको कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। 4 अभी तक हमने कर दिए, 1 2, एलिमेंटर किट वाला हो रहा है तीसरा, एलिमेंटर लिखने से ही सारे आ जाते हैं। ये तीसरा आ गया, लाइव मैश वाला चौथा हो रहा है। ये 4 तो इंस्टॉल करने हैं हमने। अच्छा जी, और लेते हैं ओशियन WP, ओशियन स्टिकी हेडर। क्या लेना है, ओशियन स्टिकी हेडर, देख रहे हैं, ओशियन स्टिकी हेडर ले लिया। फिर एक ओशियन एक्स्ट्रा ले लिया, ये दोनों ले लिए मैंने। ये भी प्लगइन लिए, ओशियन एक्स्ट्रा और ओशियन स्टिकी हेडर। ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग भी ले लें अगर लेना है, 3 ले इससे लिए। वेबसाइट हैवी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बताऊंगा ना फिर कौन से, फिर निकाल दीजिएगा उसमें से, हैवी तो होगी। ओशियन एक्स्ट्रा लिया, ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग लिया, ओशियन एक्स्ट्रा, ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग 2, ओशियन स्टिकी हेडर 3 ओशियन के लिए। ये सारे इंस्टॉल हो जाएं। ये देखो इंस्टॉल हो गया, कह रहा है इसको एक्टिवेट करो। ओशियन एक्स्ट्रा ये इंस्टॉल ही नहीं किया हमने, ये हो गया।
ओशियन एक्स्ट्रा वो भी हो गया, एक्टिवेट करो कह रहा है इसको भी। सर इनके लिए ओशियन थीम तो मस्ट नहीं है ना, आस्ट्रा भी हम ले सकते हैं? ये नहीं पता, नहीं ये ओशियन पे ही काम करता है। जब ओशियन के प्लगइन है तो ओशियन के साथ ही काम करेंगे। ओशियन के साथ ही काम करेंगे। तीसरा ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग, 3 ले लिए। अब आ जाए प्लगइन्स में। 8 प्लगइन्स या 7 प्लगइन्स आपके पास आए पड़े। एलिमेंटर्स, एलिमेंटर्स किट लाइट, एसेंशियल एडवांस फॉर एलिमेंटर, लाइव मैश, ओशियन एक्स्ट्रा, ओशियन प्रोडक्ट शेयरिंग, स्टिकी हेडर, ओशियन डब्ल्यूपी। बेशक इसकी आप तस्वीर बना लें, ये ले मैं आपको तस्वीर सेंड कर दूंगा इसकी। ये ले जी, इसकी तस्वीर जा रही है जी, ये तस्वीर आ जाएगी, ये भेज दूंगा, ये वाले आपने इंस्टॉल कर लेंगे। मैं तस्वीर आप लोगों से, और भी अभी तो हमने देखने हैं, वो सारे आते जाएंगे। ये हमने ऐड कर दिए। कितने प्लगइन्स ऐड किए हैं? एलिमेंटर वो सारे। अब इनको मैंने सबको सिलेक्ट किया, ऊपर से एक्टिवेट कर दिया सबको इकट्ठे। इकट्ठे ही सबको मैंने एक्टिवेट कर दिया। उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है बेसिक में, बेसिक को कीजिएगा। नेक्स्ट चले जाएं। इधर अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लेना है तो ले लीजिएगा, कॉन्टैक्ट 7 अच्छी बात है, ले लीजिएगा। नीचे आ जाएं, डॉक्यूमेंटेशन वाले वूकॉमर्स एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स ग्रिड, बिल्कुल ये जरूर लीजिएगा। प्रोडक्ट्स चेकआउट, वूकॉमर्स प्रोडक्ट। अब वूकॉमर्स भी हमने बताया था, वूकॉमर्स क्या होता है। वूकॉमर्स एक प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी मेन सेटिंग होती है, वही हमने करनी होती है, वही आपको बताऊंगा। जब आपने एसेंशियल्स को इंस्टॉल करना आपके सामने आएगा तो प्रोडक्ट ग्रिड, वूकॉमर्स चेकआउट आपने ये ले लेना है। नेक्स्ट कर दें। चले जी, इनको बेशक डिस्मिस कर दें। डैशबोर्ड में आ जाए। प्लगइन इंस्टॉल किया और कुछ भी नहीं किया, जस्ट प्लगइन इंस्टॉल किया और कुछ भी नहीं किया। स्क्रीन के ऑप्शन में जाकर आप इनको हाइड कर सकते हैं, जो जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते हैं यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन वूकॉमर्स। कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं? वूकॉमर्स। प्लगइन्स में जाते हैं। वूकॉमर्स क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है आपकी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। सारी सेटिंग आपने वूकॉमर्स की करनी है उसमें। यहाँ पे आ जाए, ऐड न्यू पर क्लिक करें और सर्च करें वूकॉमर्स। वूकॉमर्स देख रहे हैं, 5+ मिलियंस एक्टिव इंस्टॉलेशन। वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर दें आप। वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर दें आप। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। अगर किसी का इंस्टॉल नहीं होगा वूकॉमर्स तो वो क्या करेगा बताएं जी? इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है किसी न किसी वजह से। wordpress.org
बिल्कुल, वो वर्डप्रेस में जाएगा, wordpress.org पे जाके इसको डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके अपनी फाइल में चला जाएगा, फाइल में जाके वहां पे जाके इसको WP कंटेंट में जाएगा अपनी फाइल में, फिर कंटेंट में जाएगा, आगे आगा प्लगइन्स में जाके इसको रखेगा, रख के इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं ना होने में। इंस्टॉलेशन फेल हो चुकी है जी मेरी। दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ। बाय ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंपनी का है वो कॉमर्स, ये है उसकी वर्डप्रेस के ओनर की है मेरे ख्याल। नेट तो ठीक है मेरा। हो जाए भाई इंस्टॉल है, खैर है। नहीं होता तो फिर हम वही वाला काम करेंगे, अभी लास्ट टाइम बस देखने इसको। लोकल होस्ट पे मिसाइल होते हैं। हो गया, इंस्टॉल हो गया, अभी इसको एक्टिवेट कर दें। यहाँ पर क्लिक करें, वो कैमरा उसको एक्टिवेट कर। ये लें जी, वो कैमरास हो गया एक्टिवेट, आपको ले आया है होम पे। जब वो कैमरास होता है एक्टिवेट, आपको लेके जाता है सीधा होम पर। किधर लेके जाता है आपको? होम पर। होम पर पढ़ें सबसे ऊपर, वेलकम टू द वू कैमरास, टेल अस अबाउट योर स्टोर एंड वी विल गेट यू सेटअप इन वन टाइम, इन नो टाइम। एड्रेस लाइन, आपने अपने स्टोर का एड्रेस लिखना है यहाँ पर, आप लिख दें।
जोराबाद। एड्रेस लाइन 2 है तो लिख दें आगे, ठीक है। कंट्री रीजन पाकिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब। कंट्री रीजन सिलेक्ट करें। PAKIS ऊपर है, चला जा भाई तू। PA पाकिस्तान, पंजाब, सिटी खुशाब, खुशाब। पोस्ट कोड अब देख लें खुशाब का। अपने क्लाइंट से ये चीजें मांग लेनी होती हैं। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर क्लाइंट। कंटिन्यू कर दें, इसको चेक कर दें, क्लाइंट के लिए बना रहा हूं। कंटिन्यू कर दिया आपने। आगे आगे इंडस्ट्री, इन विच इंडस्ट्री डज टू स्टोर ऑपरेट। किस इंडस्ट्री में आपका स्टोर ऑपरेट करेगा? फैशन में, ठीक है जी, अपीयरल में, एसेसरीज में, हेल्थ एंड ब्यूटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में, फूड एंड ड्रिंक में, एजुकेशनल में, अदर में, जो भी आप चाहते हैं इसमें से वो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी ये फैशन एंड अपीयरल एंड एसेसरीज या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो भी आप चूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। मैंने फैशन चूज किया, कंटिन्यू कर दिया। फिजिकल प्रोडक्ट्स, डाउनलोड्स प्रोडक्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट? ठीक है जी। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स होती है जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप इधर से उधर लेके जा सकते हो, लाइक आपके क्लॉथ्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी जितनी भी फिजिकल थिंग्स होती हैं, आपको पता है जो आप परचेज करते हो वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट कौन सी होती है? लाइक आप कोई बुक परचेज कर रहे हो, आप कोई परचेज कर रहे हो, कोई म्यूजिक गाना परचेज कर रहे हो, तो वो आपकी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना देते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड हो सकती हैं फिजिकल। वीडियोस बना के बेचता हूँ, वीडियोस। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही आवाज? कट के आ रही है सर। मैं इंटरनेट चेंज कर, अभी आवाज कैसी आ रही है? इस इंटरनेट पे आवाज कैसी आ रही है? आवाज सही आ रही है आप लोगों को? नो सर। सर लिरिक्स में आ रही है। नहीं सही आ जी, नहीं सही आ रही। नो सर। सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ये क्यों होने लग गया भाई एकदम? जी, अभी इसको मैंने डिवाइस को वो परे रख दिया है, आवाज कुछ बेहतर हुई? आपको आवाज आ रही है? कुछ बेहतर हुई है आवाज? जी सर अभी क्लियर है। अच्छा, मैं इसको फिर वो जरा साइड पे रखता हूँ। इसको मैंने आवाज, जी सही आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर सही आ रही है। फिजिकल प्रोडक्ट्स, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स।
फिजिकल प्रोडक्ट्स जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप पहन सकते हैं, जिनको आप इधर उधर लेके जा सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आपके म्यूजिक हो गया, कोई आप बुक परचेज करते हो, ठीक है, आप इस तरह की सर्विसेज कोई परचेज करते हो, वो आपकी कह सकते हो आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगी। फिजिकल या डाउनलोड्स, मैंने दोनों को किया और कंटिन्यू कर दिया। Tell us about your business. हमें अपने बिजनेस के अबाउट बताएं। We had love to know if you are just getting started or you already have a business in place. पता है ना जी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपका बिजनेस है कोई। How many products do you plan to display? कितनी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं? मैंने कहा 11 से 100 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। करंटली सेलिंग एनीवेयर, नो कर दे, मैं कहीं पर भी नहीं बेच रहा। इनको बेशक आप ऑफ कर दें, इनकी हमें जरूरत नहीं। ये जो भी चीजें इनको ऑफ करें और कंटिन्यू कर दें। यहां पर पूछ रहा है चूज अ थीम, चूज हाउ योर स्टोर अपीयर्स टू द कस्टमर्स एंड डोंट वरी यू कैन ऑलवेज स्विच थीम्स एंड एडिट देम थीम्स लेटर। वो कहता है कि देखें इनमें से किस तरह का आपका स्टोर कस्टमर को नजर आना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए कितनी इन्होंने आपको चीजें दी है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्री वाला रखता हूँ जो भी चल रहा है। कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम, हो गया। यहां पे कह रहा है इनहांस योर स्टोर विद जेट पैक एंड वूकॉमर्स शिपिंग एंड, अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को एनहांस करें आप इसको इंस्टॉल करके जेट पैक को। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं जेट पैक को इंस्टॉल करना, पढ़ाऊंगा जेट पैक होता किस लिए, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये देखें जी, आप स्टोर एक्टिवेट होने जा रहा है, फिनिशिंग स्टेप्स में आ गए। बस आप छोड़ दें इसको, वो कामरस की आपने सेटिंग सारी कंप्लीट कर ली। प्रोडक्ट वगैरह हम ऐड कर देंगे। होम पे जाएं, ये देखें जी, होम पे हमें ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। वो कामरस की हमने सेटिंग सारी कंप्लीट कर ली है। वो कामरस में आए, होम पे जाते हैं। वो कामरस में हम जब होम पे गए तो हमारे सामने ये इस तरह की पेज सेटिंग दिखा रही है। हम कर लेंगे, इसको छोड़ दें, इसको बेशक कभी डिसमिस कर दें, ऊपर से जाके ऑप्शंस को आप हाइड कर दें, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप 2 कॉलम बना लें इनकी सेटिंग के। अभी ये कह रहा है, देखें अभी आप 5 स्टेप फिनिशिंग करें, ऐड प्रोडक्ट करें, सेटअप करें पेमेंट्स को, सेटअप करें टेक्स्ट को, सेटअप करें शिपिंग को, पर्सनलाइज करें अपने स्टोर को। यहाँ से आप सेटअप्स को चेंज कर सकते हैं। ऐड माय प्रोडक्ट, यहाँ पर आ जाएं। फॉर स्मॉल स्टोर वी रिकमेंड एडिंग प्रोडक्ट्स मैनुअली, आप पहले पे क्लिक कर दें, ऐड मैनुअली पे क्लिक कर दें, आपको ये प्रोडक्ट के पेज पे ले जाएगा। आप यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं वापस जाता हूँ, वो कामर्स में मौजूद है, वो कामर्स पे क्लिक किया, होम पे। तो होम पे ये मुझे सारे स्टेप सेट करने का कह रहा है कि आपने जो उसकी डिटेल तो दे दी है, अब आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, सेटअप पेमेंट करनी है, टेक्स्ट को सेटअप करना है, सेटअप शिपिंग करनी है और स्टोर को फाइनल कर देना है। मैंने कहा जी करते हैं। अभी आवाज अभी भी नहीं सही आ रही। आवाज नहीं सही आ रही आप लोगों को? सर अब तो ठीक है। अच्छा जी, नहीं सर, जब आप एरर आ अपने रहा है सर, आप लोग मुझे अभी भी बहुत कट के आ रही है जी सर, आ रहा है एरर। अच्छा, अभी क्या किया जाए फिर इसका? मैं एक दफ़ा स्क्रीन को भी बंद करता हूँ और देखिए मैंने स्क्रीन को बंद किया। मैं नेट भी चेंज करता हूँ, अपनी डिवाइस एक दफ़ा बंद करके चलाता हूँ। नेट लिया मैंने और मैंने अपनी डिवाइस को बंद करके दोबारा से चलाने की कोशिश की।
ऐसा जी, मैंने डिवाइस को बंद किया, इधर मैं इसको चलाता हूँ, उस वक्त तक चलने डिवाइस चलती है। मैं मौसम का अभी तो आवाज का नहीं इशू आ रहा आपको? आवाज का सर कोई इशू आ रहा है नहीं आ आपको? रहा, जी सर नो अब जी? ठीक है। नहीं आ रहा सर जी सर इशू ठीक। कोई। ठीक हो गया, फिर इसी पे पढ़ाते हैं। बट ये इंटरनेट स्लो है, जो कॉलेज वाला है ये जरा स्लो चलता है। वूकॉमर्स यूज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए, पूरा आपका सेटअप करता है वूकॉमर्स ही। वूकॉमर्स में भी हमने इसका अपना स्टोर की जो डिटेल्स दी हैं, जस्ट हमने और कुछ भी नहीं किया, इसकी डिटेल्स हमने सेट की हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चल भी जाए यार, ये क्या हुआ? ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड मैंने आपको भेज दिया। चलें जी, स्क्रीन शेयर कर। हम वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं जी अपनी, यहाँ पर देखेंगे ये पेज हमारे सामने आ रहा है। हमने सेटिंग करनी है, वो कॉमर्स में गए, वो कॉमर्स पे हमने क्लिक किया, हमने बेसिक उसकी सेटिंग कर ली, हमने स्टोर की डिटेल्स डाल दी, अभी प्रोडक्ट डालनी है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डालते हैं। मैं अभी आपको अपना डैशबोर्ड पे अगर मैं लेके जाऊँ आपको, मैं डैशबोर्ड पे आपको लेके जाता हूँ। डैशबोर्ड पे कोई भी चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही। अब स्क्रीन ऑप्शन में जाएं, आप वो कॉमर्स के स्टेटस को डाल दें। वो कॉमर्स का स्टेटस क्या बताता है? वो कॉमर्स का स्टेटस आपको बताता है आपकी इस मंथ की नेट सेल। देखो इस मंथ में आपने कितने कमाए, ये देख रहे हो, नेट सेल। कितने ऑर्डर्स आपके क्यू में हैं, प्रोसेस अभी हो रहा है जिन पे, कितने ऑर्डर होल्ड में पड़े हैं, कितना आपका स्टॉक कम रह गया, कितनी आपके पास प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं,
वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब इधर आ जाएं, अगर हम यहां पर जाएं, एक पहले साइट आई है, साथ क्या लिखा आ गया, विजिट स्टोर, साथ में स्टोर भी लिखा आ गया, स्टोर का भी पेज बना बनाया मेरे पास आ गया। ये जस्ट वूकॉमर्स की वजह से, वूकॉमर्स इंस्टॉल किया मैंने। इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो M&D कलेक्शन के साथ विजिट साइट, नीचे विजिट स्टोर, स्टोर भी बना आ गया वहां पर। तो मैंने क्या किया, अगर यहां अपने स्टोर पे आऊं तो स्टोर में क्या है, अभी तक कोई भी चीज मैंने ऐड नहीं की स्टोर के अंदर। आ जाए जी, चलते हैं, मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूं। सॉरी, नॉर्मल सेटिंग अभी रहती है हमारी वूकॉमर्स की, वो कर लें। वूकॉमर्स में गया, सेटिंग्स में जाना है, वूकॉमर्स में सेटिंग्स में, पहले वूकॉमर्स होम पेज जो कर लिया, अब सेटिंग्स में जाना है, वूकॉमर्स सेटिंग्स में चले गए। ये देखें जी, जो आपने डिटेल लिखी थी वूकॉमर्स सेटिंग में आपको मिलेगी। ये सेटिंग ही मेन चीज है वूकॉमर्स की। सेटलर टाउन जोराबाद, एड्रेस लाइन 2 अगर है तो लिख दें, वो भी कंप्लीट कर दें। सिटी खुशाब, कंट्री स्टेट पंजाब, पोस्ट कोड जो भी है आपका। ये देखें नीचे जनरल ऑप्शंस, सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, इसका क्या मतलब है, यहां पर आप कंट्री लिखेंगे जहां पे आप सेल नहीं करना चाहते, देखा, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, इनके अलावा सारे कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज पूरी दुनिया के कंट्री, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, यूएसए सिलेक्ट करें, यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये लें जी यूएसए। यूके में भी बेचना है तो वो भी आप कर सकते हैं, मैंने जस्ट अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिलेक्ट किया, ठीक है। सेल टू द स्पेसिफिक कंट्रीज, आ जाए नीचे शिपिंग लोकेशंस, शिप टू ऑल कंट्रीज, जहां पर आप भेजना चाहते हैं यही सिलेक्ट करें। देखो, शिप टू द ऑल कंट्रीज, शिप टू द स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशंस, शिप टू द ऑल कंट्रीज यू सेल टू, शिप करें उन कंट्रीज में जहां पर आप बेच रहे हैं। तो अभी अमेरिका में बेच रहे हैं तो अमेरिका में ही शिपिंग रखते हैं। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप का बेस एड्रेस अगर कस्टमर की लोकेशन डालनी है, कोई लोकेशन ना डालें, डिफॉल्ट कस्टमर को जो लोकेशन करवानी है वो आप यहां पर डाल दें, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप बेस एड्रेस डाल दें। अच्छा जी, नीचे आ जाए, अनेबल टैक्सेस, enable taxes rate, tax rates and calculation, rates will be configuration and tax will be calculated during checkout। क्या कह रहा है, बढ़ाता हूं बताता हूं, कह रहा है टैक्सेस अनेबल करने हैं वेबसाइट में। ये टैक्सेस कब कॉन्फ़िगर किए जाएंगे, टैक्सेस के रेट जब कब कैलकुलेट होंगे, जब फाइनली ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जब कोई पैसे देने लगेगा, तो वहां पे जारी बात है जब आपका बिल बनता है तभी आपको वो बताते हैं कि ये आपका फाइनली इस पे टेक्स्ट बना है, ठीक है। तो जो यहां पर आप अनेबल कर दें, टैक्सेस को आपने अनेबल करना है, अनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस को अनेबल करें, कर दिया। अनेबल कूपन्स, enable use of coupons codes, coupon can be applied from the cart and checkout pages। कोई बताएगा कूपन क्या होते हैं, कोई मुझे बता दे कि कूपन क्या होते हैं, कूपन कोड्स, सेलिंग के अंदर आपको पता ही होगा कूपन कोड्स क्या होते हैं। सर ये कोई ऑफर होती है, जनरली यही कॉन्सेप्ट डिजाइन में आता है। बिल्कुल, ये डील्स जिस तरह होती है उस तरह की ऑफर्स होती हैं और इसका कोड जनरेट किया जाता है। वो कोड डिफरेंट वेज होते हैं उस कोड को देने के लोगों को,
कुछ लोगों को वो कोड उस वक्त मिलता है जब वो 5 से 1000 की शॉपिंग करते हैं, ताकि वो कोड ये लगाएं तो उस शॉपिंग पे फिर उनको इतने पैसों में इतना डिस्काउंट मिलेगा। या फिर दो या दो से ज्यादा बिजनेस, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वाले हैं और सिनेमा वाले हैं, एक रेस्टोरेंट वाले हैं एक सिनेमा वाले हैं, ये दोनों आपस में कोई डील करते हैं कि यार अगर तुम्हारे पास कोई खाना खाने आएगा ना और तुमसे वो ये कूपन लेगा, तुम उसी को कूपन देना जो तुम्हारे पास खाना खाने आता है, ठीक है जी। वो कूपन कार्ड उसको दे देगा वो, तो जब वो फिल्म देखने जाएगा तो उसको वो फिल्म देखने में डिस्काउंट मिलेगा, वो दिखाएगा कूपन वहां पे जाके कि ये देखें ये मेरे पास कूपन है, मैंने वहां से खाना खाया था तो उन्होंने मुझे दिया था, उसको वो डिस्काउंट हो गया। या ये हो सकता है, और सिनेमा वाले कहें कोई यहां पर मूवी देखने आता है, अगर कोई 10 मेंबर अगर देखते हैं तो उन 10 मेंबर्स को एक कूपन दिया जाएगा, वो उस रेस्टोरेंट में सस्ता खाना खा सकते हैं, उस रेस्टोरेंट का कूपन दे दिया जाएगा। वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो दिखाएंगे जी हमने वहां पर फिल्म देखी थी, हम 10 मेंबर थे, हमें ये कूपन मिला था, हमें डिस्काउंट किया जाए, वो कूपन होता है कूपन कोड। वो ये कह रहे हैं कि अनेबल कूपन्स, कूपन्स को आपने अनेबल करना है, बिल्कुल करना है तो आप अनेबल कर दो, कूपन्स को नहीं रखना अपनी वेबसाइट के अंदर, कूपन्स को अनेबल ना करो, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आज करेंसी ऑप्शंस, the following options affect how price are displayed on the front end। ये ऑप्शंस बताएंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे नजर आएगी। सारी जो वेबसाइट के अंदर अमाउंट है, अमाउंट का जो पॉइंट है, जो जिसको कहते हैं यूनिट, वो किस कंट्री का हो। जाहिर बात है यूनाइटेड स्टेट में सेल कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर आ जाएगा, पाकिस्तान में कर रहे होंगे तो पीकेआर आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए करेंसी, यूनाइटेड स्टेट। अब करेंसी की पोजीशन, और भाई पोजीशन का पता है ना कि पहले डॉलर लिखा है फिर 35 लिखा आ जाए, या 35 लिखे बाद में डॉलर लिखें, तो जो मर्जी करेंसी की पोजीशन आप रख सकते हैं। देखें मैं आपको बताता हूं पोजीशन का मतलब क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब आप प्रोडक्ट लगी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई, ये देखें नजर आ रही स्क्रीन आप लोगों को, ये 3 प्रोडक्ट्स लगी हैं, अगर इन पे प्राइस लिखनी है जैसे भी बन गई है, ठीक है, तो प्राइस $50 $30 $30। ये कह रहे हैं कि करेंसी प्राइस से पहले रखनी है या करेंसी प्राइस से बाहर बाद में दिखानी है। ऐसा भी तो होता है, आर्स $50, या आपने बाद में रखना है। तो ये वो कह रहा है कि करेंसी की पोजीशन लेफ्ट करनी है या राइट करनी है। मैंने कहा करेंसी पहले ही आए, लेफ्ट पे ही रहे, बाद में आपका करेंसी का नंबर है। 1000 सेपरेटर्स, जो 1000 का हिस्सा जब आए तो वो कैसे सेपरेट करे किया जाए। फॉर एग्जांपल 1000 अगर लिखा है ऐसे, ऐसे सेपरेट कोमा लगा होता है, आपको पता है 1000 का सेपरेटर, तो वो फिर कोमा लगा आ जाता है जी। अच्छा ये देखिए ऐसे, तो ये कह रहा है कि जो आपका सेपरेटर है वो कैसा आए। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जैसा, ये देखिए यहां पर अगर क्लिक करें ना ये क्वेश्चन मार्क पे, दिस सेट्स द 1000 सेपरेटर ऑफ द डिस्प्लेड प्राइस, अगर आप नहीं दोगे तो वो नॉर्मली आ जाएगा। डेसिमल्स, डेसिमल सेपरेटर पॉइंट अशारिया, वो आप यहां पर बता सकते हो कैसा होना चाहिए। नंबर ऑफ द डेसिमल्स, पॉइंट के बाद अशारिये के बाद कितने हिस्से आए, लाइक प्राइस आपकी परसेंटेज में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, मैं आपको बता उसमें पॉइंट में। फॉर एग्जांपल $100.100, इसका मतलब क्या है, 10,000 नहीं है 100 है। तो अगर आप चाहते हैं अशारिया के बाद 2 डेसिमल आए तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो कोई भी डेसिमल ना आए, देख लो ये कर दिया जब सेव चेंजेस किया। नेक्स्ट
किधर जाना है? प्रोडक्ट्स पे। जनरल सेटिंग कर दिया आपने, प्रोडक्ट्स पे आपने जाना है। प्रोडक्ट में आ जाएं, शॉप का पेज सिलेक्ट करें। शॉप का पेज ही होना चाहिए। देख रहे हैं, शॉप का पेज, शॉप का पेज यही सिलेक्टेड रहना चाहिए। तब आगे दिस पेज कैन आल्सो बी यूज्ड प्रोडक्ट परमालिंक्स। शॉप का पेज आपका शॉप का पेज ही रहेगा। जरा चेक करना चाहते हैं अगर शॉप का पेज, तो आप यहां आके चेक कर सकते हैं। शॉप, यहाँ पे आपका शॉप सारी जो है शॉप्स यहाँ पर आ रही और सॉरी वो प्रोडक्ट्स आ रही होगी। अभी तक आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं आपने एंटर किया अभी तक, कोई आपने कुछ भी नहीं किया। अभी आप सेटिंग कर रहे हैं बेसिक। शॉप का पेज आ गया आपके सामने। यहां पर बिहेवियर ऐड टू कार्ट क्या होता है पहले मुझे ये बताएं। ऐड टू कार्ट ये क्या बता रहा है आपको? सर ऑर्डर बुकिंग ऐड को टू कहते हैं। कार्ट, टोकरी में डाल दो। टोकरी में ऐड कर दें। इधर आए, आप सर्च करें हम मार्ट, वेबसाइट हम मार्ट, हम मार्ट शॉपिंग की वेबसाइट है, ग्रोसरी की। यहां पर आ जाते हैं जी। हम मार्ट में क्या हो रहा है? टॉप पे कुछ मेन्यू लगा, स्लाइडर लगा, ऊपर सर्च आ गया, न्यू बंडल्स ऑफर्स, कैटेगरीज नीचे इनकी आ रही हैं। देख रहे हैं, नीचे इन्होंने कोई डिटेल लिखी है, यहां पर इनकी ये चीजें आ गई हैं। आप कैटेगरी में गए किसी स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके देखें, आगे सब कैटेगरीज आ गई हैं। नूडल्स कैटेगरी है, नूडल सॉस एंड फ्रोजन, उसमें नेक्स्ट आगे सब कैटेगरीज आ गई हैं। इतनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। अब ये लिखा है ऐड टू कार्ट में शामिल आ रही है, आपको आवाज कट रही है, क्या किया जाए अब इसके साथ? आवाज सही आ रही है अब आप लोगों को? यहां से उठ जाऊं मैं, मेरी ये करता हूं। बताएं जी, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अभी जी सही सर आ सही आ रही है। आपका इशू हो सकता है भाई, जो कह रहे हैं जिनकी नहीं सही आ रही। तो ऐड टू कार्ट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लो। तो क्या हुआ, जब मैंने यहां से ऐड किया तो मेरी टोकरी में एक प्रोडक्ट आ गया। देख रहे हो, उस प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। तुमने रिफान क्या ये रिफान जेली आपने जो है ऑरेंज जेली ऐड कर दी है, साथ में उसका 80 ग्राम लिखा आ रहा है, 80 ग्राम की होती है ये, साथ में इमेज लिखी आ रही है, प्राइस लिखी आ रही है, टोटल प्राइस ऊपर सब टोटल सारा कुछ लिखा। डिलीवरी चार्जेस भी 100 रुपया है, 65 की वो है, 100 डिलीवरी चार्जेस है। ठीक है, पूरा आपकी डिटेल आ रही है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट को ऐड कर लेना कार्ट में। पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दूं ना शॉपिंग वेबसाइट के, शॉपिंग किस तरह होती है। तो अब देखें, अब मैं वेबसाइट में आया, कोई चीज परचेज करनी थी, मैंने कार्ट में ऐड कर दी। मैंने कहा अच्छा, मैंने फ्रैंक रेड हॉट स्वीट चिली सॉस, इस सॉस को भी मैं ऐड कर लेता हूं। ये देखिए, ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो रहा है, यहां पर भी चल रहा है, ऐड हो चुका है। यहां पर दो चीजें ऐड होगी, मेरा बिल 617 बन गया। ये कैट कार्ट में ऐड कर ली चीजें। अब क्या कह रहा है, प्रोसीड टू चेकआउट। कार्ट में ऐड हो गई है, चेकआउट करो इनको। चेकआउट मतलब देखो इनको, चेक करो। मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे चला गया, क्लिक किया यहां पर प्रोसीड टू चेकआउट, वो चेकआउट की तरफ चला जाएगा। मेरे सामने चेकआउट का पेज आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे चेकआउट करो अपनी प्रोडक्ट्स को। ये नेट स्लो है, इनकी वेबसाइट स्लो है, क्या चेक करें। नेट स्लो है सर। अच्छा अच्छा,
अब हमने फाइनली ऐड टू कार्ट का वो सॉरी चेकआउट पे आ गए। वो चेकआउट में बता रहा है आपको कि ये चीज़ें आपने ये देखें ये 2 चीज़ें ली हैं, यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करें, फिर अपना एड्रेस देंगे, फिर आपका वो फाइनली ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ एक और पाकिस्तानी वेबसाइट है गो टू। मैं गो टू पे गया, हाँ नेट स्लो है मेरे ख्याल में, स्पीड टेस्ट करें जरा नेट की। यार स्पीड भी ठीक है, क्या चक्कर है? अच्छा जी, गो टू को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, सॉरी सामने अपने ओपन कर लिया। देखिए जी इनके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितनी टाइप की हैं। कैटेगरीज में आ जाएं, ये सारी कैटेगरीज हैं इनके पास, फोन एंड डिवाइसेस, टीवी एंड होम अपेयरेंस, वुमेन्स फैशन, मेंस फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, ग्रॉसरी, बेबी टॉयज, कितनी चीज़ें हैं इनके पास। अच्छा जी, इनमें से हम कुछ ऐड करते हैं। हम आते हैं, मैं ऐड टू कार्ड करता हूँ, इनमें से मैं किस पे क्लिक करूँ? ये देखें ये क्या है, ये ब्रांड्स के फीचर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जी। अच्छा जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं कार्ट के अंदर कुछ भी नहीं अभी। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, साइज चूज करें स्मॉल, देख रहे हैं स्मॉल साइज चूज करें। लोकेशन कराची, नहीं लोकेशन इसको देते हैं सरगोदा, ये लें, और अब ऐड टू कार्ट कर दो। अब देखिएगा ऐड टू कार्ट किया, पेज रिफ्रेश होके यहां पर आ गया कि आपकी चीज कार्ट में ऐड हो चुकी है। वो कह रहा है प्रोसीड टू चेकआउट, फाइनली आपने कर लिया है या कंटिन्यू करनी है शॉपिंग? आप कंटिन्यू करें शॉपिंग, फाइनली उसकी तरफ ना जाएं, चेकआउट की तरफ ना जाएं, आप इस पे रखें। अच्छा इन्होंने देखें अगर, तो इन्होंने यहां पर ऐड टू कार्ट का बटन नहीं दिया, डायरेक्ट यहां पर हम मार्ट ने वहीं पर दिया हुआ है प्रोडक्ट के पास ही, जहां उनकी प्रोडक्ट है, हम मार्ट ने वहीं पे बटन दिया है ऐड टू कार्ट का, देख रहे हैं ये देखें। जबकि यहां पर वहां बटन नहीं, यहां पर इसको पहले ओपन करना पड़ता है, यहां से फिर ऐड टू कार्ट होती है। ऐड टू कार्ट किया, वो पूरा पेज रिफ्रेश होता है, पेज रिफ्रेश होने के बाद ऐड टू कार्ट किया जाएगा। देखिएगा मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, वो फिर कह रहा है साइज इसका भी चूज करें, मीडियम कर लिया, ऐड टू कार्ट किया, ये लें जी, पेज रिफ्रेश हुआ, 2 चीजें ऐड होगी, सब टोटल 2498, शिपिंग कितनी 118 रुपए, शिपिंग चार्जेस 118 रुपए, सब टोटल 2488, वो बन गया। अब अभी और परचेज करना है या बस कर दें, ठीक है जी। अब प्रोसीड टू चेकआउट कर दें, यहां पे फिर लॉगिन मांग रहा है कि लॉगिन करो भी, लॉगिन हो जाऊंगा तो फिर फाइनली उस तरफ जाएंगे। अब ऐड टू कार्ट का आपको पता चल गया ना, 2 तरह के ऐड टू कार्ट आपको शो करवा रहा है वो कह रहा है कि ऐड टू कार्ट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। आपको मैंने वेबसाइट दिखाई, ऐड करने के बाद कार्ट के पेज पे ले जाता है, वो क्लिक करने के बाद। गो टू में क्या किया, मैंने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसको कार्ट में ऐड किया, ऐड करके वो कार्ट के पेज पे मुझे ले गया कि ये लो जी चेकआउट कर दो या कंटिन्यू करना है, पेज रिफ्रेश हुआ यानी कि नए पेज पे ले गया। दूसरा क्या है, एनेबल अजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव्स, अजेक्स वाला बटन चाहिए। अजेक्स क्या होता है, विद आउट रिफ्रेशिंग पेज कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना, पेज को रिफ्रेश किए बिना कोई भी एक्शन आपने परफॉर्म करवाना हो तो अजेक्स कहते हैं उसको। यहां पर आ जाए, ये देखिएगा मैं ऐड टू कार्ट करता हूं, क्या मेरा पेज रिफ्रेश हुआ है? पेज नहीं रिफ्रेश हुआ,
वहीं पे खड़ा हूं, पेज रिफ्रेश हुआ है नहीं हुआ, वहीं पे खड़ा हूं। तो ये एजेक्स बिहेवियर वो था कि भाई पेज को रिफ्रेश करना, रीडायरेक्ट करना, तो मैं एजेक्स बिहेवियर वहां से चूज करता हूं कि यहां खड़े खड़े ही एक ही पेज पे प्रोडक्ट ऐड कर ली जाए। एनेबल एजेक्स बिहेवियर। प्लेस होल्डर इमेज, प्लेस होल्डर इमेज क्या होती है, यहां पर रखें। दिस इज द अटैचमेंट आईडी और इमेज यूआरएल used for placeholder image in the product catalog. Product with no image will use this. placeholder image आपका वो इमेज होता है कि जिस प्रोडक्ट का आपके पास इमेज नहीं है। मैंने कल परसों आपको प्लेस होल्डर करके दिखाया कि जिस ब्लॉग की पोस्ट का इमेज नहीं होता था वहां पर प्लेस होल्डर इमेज आता था, वहां पर प्लेस होल्डर इमेज आता था। प्लेस होल्डर इमेज, जिन प्रोडक्ट का इमेज नहीं होगा या किसी ना किसी वजह से उनका इमेज लोड नहीं हुआ, तो वहां पर प्लेस होल्डर इमेज शो करवाएगा। प्लेस होल्डर इमेज, अब प्लेस होल्डर इमेज कौन सा होगा, आप हजारों इमेजेस यहां से ले सकती हैं। प्लेस होल्डर इमेज फॉर शर्ट्स, ये देखें, इनमें से आप इसको यूज कर लें। जहां पर कोई इमेज नहीं होगा उसको सादा सा ही यूज कर लें, अगर वुमन का होगा तो ये यूज कर लें, ठीक है। अगर नहीं कोई होगा जस्ट प्लेस होल्डर इमेज, जस्ट ये कर लें भाई, ये शर्ट का ना करें, जस्ट इमेज खाली आ जाए वहां पर, मतलब कोई इमेज नहीं, ये कर लें। शर्ट है तो शर्ट वाली ले लें, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर इमेज होता है। वो ये कह रहा है कि यहां पर भाई प्लेस होल्डर इमेज की या तो आईडी दे दो हमें, दिस इज द अटैचमेंट आईडी, और या उसका यूआरएल दे दो यहां पर प्लेस होल्डर इमेज का। तो वो कहां पे प्लेस होल्डर इमेज आप लोगे, कहां से लोगे, आप जाओगे अपने मीडिया में, मीडिया में जाके उस इमेज को अपलोड करोगे, फिर उसका यूआरएल प्लेस होल्डर इमेज में डाल दोगे। अभी मेरे पास प्लेस होल्डर इमेज कोई है ही नहीं, ये पड़ा है, इसको मैंने, ये देखो वो कैमरा प्लेस होल्डर, मैं क्या करता हूँ, इसको आईडी देता हूँ यहां पर, ये इसका यूआरएल ये आ रहा है, यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा इसका यूआरएल कॉपी किया, ये देखो कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड कॉपी हो गया, और यही यूआरएल मैंने इधर डाल दिया, या उसकी आईडी डाल दें या उसका यूआरएल डाल दें। अब जहां जहां आपकी इमेज नहीं होगी वहां पर ये वाला इमेज नजर आएगा। आप चाहते हैं अपना इमेज अपलोड करना है, ये वाला ना आए, मैं अपना अपलोड करूं, तो भाई ऐड न्यू में जाएं, सिलेक्ट करें, जो आपका इमेज है आप वो ले लें। आप चाहते हैं आपका नहीं इमेज आना चाहिए, आप यहां पर कोई और प्लेस होल्डर इमेज ले लें, ठीक है। जरूरी तो नहीं आपने यही वाला लेना है। आप इधर से ले लें ये वाला प्लेस होल्डर। अगर आपके कपड़ों की है तो आप शर्ट्स का ले लें, ये वाला ले लें, इसको सेव करें, मीडिया में वापस जाएं, सिलेक्ट पे जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं, वो किधर गया आपका इमेज, शो इन फोल्डर करें इसको, ये इमेज नीचे पड़ा, शो इन फोल्डर करें, गलत जगह पे रख दिया, इसको मैं यहां से कट करता हूं, इसको रखता हूं डेस्कटॉप पर, सिलेक्ट में गया, डेस्कटॉप पर गया, ये पड़ा है, चूज कर लिया, वो फाइल ही कोई और है, JFF की है। तो इस तरह आप अपना इमेज चूज कर सकते हैं। JPG इमेज लें भाई, ये नहीं आपने लेना, JPG इमेज लें। जिधर कोई इमेज नहीं उधर आप प्लेस होल्डर इमेज ले सकते हैं, ये ले लें, ये ले लें, कोई एक इमेज ले लें, ये लें, इसको ले लें, डेस्कटॉप पर जाएं, फेंक दें, मीडिया में वापस आएं, सिलेक्ट करें,
ये लें जी, ये लें, आ गया इमेज आपका। इस पे क्लिक करें, इसका यूआरएल कॉपी कर लें, लिखा आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, देख रहे हैं, कॉपी करें भाई, उसकी जगह जाके ये फेंक दें, फिर ये लें, उसकी जगह आप ये लगा दें, प्लेस होल्डर इमेज। देन आगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या, आपका जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी कितनी मेजरमेंट है, क्या उसका हिसाब किताब रखना है, यूनिट्स उसके लिए क्या यूज करने हैं। तो यहाँ पे आ जाए, केजी में करना है, ग्राम्स में करना है, तो ज्यादा ग्राम्स में चलता है। जिस तरह ये हम पे नहीं आ रहा था 80 ग्राम और इतने ग्राम और इतने ग्राम, ये देखे जीएम में, मिलीलीटर में, तो आप ग्राम्स करें। यहाँ शर्ट्स ग्राम्स में होती हैं, शर्ट्स हो गए, शूज हो गए, ये वाली चीजें। वेट यूनिट्स, डायमेंशन यूनिट, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेस में, यार्ड में, जिसमें भी करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में कर लें या इंच में कर लें। 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जितना भी आप करना चाहते हैं आप उसकी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नीचे रिव्यूज क्या होते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज का पता है क्या होते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज बताओ भाई, प्रोडक्ट के रिव्यूज। सर उस प्रोडक्ट के बारे में जानना कि कस्टमरों की राय क्या है, जिन्होंने पहले बिल्कुल परचेज। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने पहले परचेज की हुई है वो रिव्यू दे सके या नहीं, रिव्यू अनेबल करने हैं या नहीं, अनेबल करने हैं तो अनेबल कर दो भी, लोग आके रिव्यू लिख सकें। देन शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन अ कस्टमर रिव्यू, वेरीफाइड का लेबल नजर आना चाहिए वहां पर कि इसने बल्कि परचेज किया है, भी इसने परचेज किया हुआ है, वहां पर वेरीफाइड का लेबल आना चाहिए। रिव्यू कैन ओनली लेफ्ट बाय द वेरीफाइड ओनर्स, रिव्यू वही दे सके जिन्होंने परचेज की है प्रोडक्ट, बिल्कुल ये भी करें, कोई दूसरा आगे रिव्यू ना दे जाए। नीचे प्रोडक्ट रेटिंग्स, स्टार भी दे सके या जस्ट लिखे ही, मैंने कहा भाई अनेबल करो स्टार रेटिंग्स, स्टार भी दे सके। फिर कह रहा है स्टार शुड बी रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, कि स्टार्स पक्के ही दे के जाने हैं, सिर्फ लिख जाए नाइस, या साथ 5 या 4 स्टार भी दे, अगर तो आप चाहते हैं स्टार दिलवाना, ये चीज कर दें, स्टार रिक्वायर्ड पक्के, छोड़ देंगे तो ऑप्शनल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड कर दें। ये सेटिंग भी आपने कर दी कामयाबी से। वो कॉमर्स में सेटिंग कर रहे हैं हम, वो कॉमर्स में। अब जनरल के बाद प्रोडक्ट्स की सेटिंग में ही अभी इन्वेंट्री में चले जाते हैं। इन्वेंट्री में मैनेज स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट क्या होती है किसी को बताओ, स्टॉक मैनेज करें भाई, स्टॉक को मैनेज करना है, स्टॉक मैनेजमेंट किसी का तुक्का कोई बताए मुझे। सर स्टॉक मैनेज ये होता है ना कि अगर फर्ज कर हमारे पास 10 चीजें पड़ी हैं और किसी ने 2 खरीद ली हैं, तो वो बताएगा कि 2 खरीदनी और 8 बाकी रह गई हैं। बिल्कुल यही स्टॉक मैनेजमेंट है, कि मुझे पता चले भाई कितनी बाकी रह गई हैं, कितनी है मेरे पास, लार्ज कितनी पड़ी है, स्मॉल कितनी पड़ी है। ठीक है, वो स्टॉक मैनेजमेंट। मैनेज स्टॉक, अनेबल स्टॉक मैनेजमेंट मैंने अनेबल कर दी, अनेबल नहीं करूंगा तो कहानी खत्म है, वो नीचे वाली सारी कहानी इनेबल की है, मैंने मैनेजमेंट को इनेबल कर दिया। होल्ड स्टॉक फॉर 60 मिनट्स, अपने स्टॉक को 60 मिनट तक होल्ड करके रखना है। किस स्टॉक को, पढ़े नीचे, होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स फॉर x मिनट्स विच द लिमिट इज रीच्ड, द पेंडिंग ऑर्डर विल बी कैंसल्ड, लीव ब्लैंक टू द डिसेबल। वो कहता है कि जो ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा है, किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अमाउंट नहीं पे की, या ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, होल्ड में पड़ा हुआ है आपका, तो आप कहें कि उसको कितने मिनट तक डाटा उसका रखना है। आप इसको 60 मिनट किया हुआ है यहां पर, आप इसको 600 कर दें। ठीक है जी, 60 मिनट 1 घंटा, तो 600 मिनट कर दिए, कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। आप इसको 3600 कर दें, ये हो जाएगा आपका 60, 10 घंटे, 100 घंटे, उस लिहाज से इसको देख लें जी कितना बन जाएगा ये।
तो इस तरह आप मिनट्स में रख सकती हैं कि कब तक डाटा को होल्ड करके रखना है। अगर कोई ऑर्डर अभी तक प्लेस हो गया बट फाइनली डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है जी, तो कितने मिनट तक उसका डाटा होल्ड करके रखना है आपने। हो जाएगा इफ्तिखार, पैसे ज्यादा बताना है इसको। अच्छा जी, नीचे नोटिफिकेशंस में आ जाएं। ऊपर था वो कितने मिनट तक आपने स्टॉक को रखना है, उसके बाद स्टॉक को खुद ही लीव कर देना है, कैंसिल कर देना है, बस भाई अब नहीं नेक्स्ट किया उसने। नीचे आ जाए अनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशंस। ये नोटिफिकेशन क्या मतलब? लो स्टॉक नोटिफिकेशन किसी के पल्ले पड़ा? लो स्टॉक नोटिफिकेशन अनेबल कर दो। लो स्टॉक, बताओ यार, समझ में आ रहा होगा? तुक्का मारो, बता भाई दिया सर करो जब खुल के। एक दो चीजें बच जाएंगी तो वो बता देगा भाई बस तुम्हारी एक दो चीजें रह गई हैं, अब कुछ करो अपना। बिल्कुल, ये लो स्टॉक है। कौन थे? अबरार इब्रार सर जी। आप थे? ठीक हो गया। जी सर। अच्छा जी, बिल्कुल लो स्टॉक यही कि आपकी 5-10 रह गई हैं भाई, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, 5-10 रह गई थी, आपको नोटिफिकेशन आया, आपने गौर नहीं किया उस पर, तो जब मुक गई हैं फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा ये लें जी खत्म हो गई हैं। तो वो ये चीज है। नीचे नोटिफिकेशन रिसिप्ट, कौन आपका ये रिसीवर होगा? नोटिफिकेशन किसको मिलेंगे भाई? इस ईमेल पे, ओनर की ईमेल पे। आप इधर ईमेल चेंज कर दें, आप इधर ईमेल चेंज कर दें तो मतलब उस ईमेल पे चले जाएंगे। तो इस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे क्योंकि ये ओनर की ईमेल है, हमने साइट बनाते वक्त यही ईमेल एंटर किया है। तो इस ईमेल पे वो बताएगा 10 इमेजेस रह 10 प्रोडक्ट्स रह गई हैं भाई, लो जी खत्म हो गई हैं भाई। तो वो ये आपको नोटिफाई करता रहेगा। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, लो स्टॉक मिनिमम कितना लो कहते हो तुम कि 2 रह जाए? मैंने कहा नहीं यार, कम से कम 10 पे तो बताओ मुझे। लो स्टॉक जब 10 रह जाए तो उसको लो स्टॉक कहो तुम, कि अब लो हो गई हैं, 10 में से 9 रह गई हैं या 10 रह गई हैं, तो लो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक तो 0 ही होता है, सारी बात है। 1 को तो नहीं ना आउट ऑफ स्टॉक कह सकते, एक तो पड़ी हुई है ना पीछे, तो आउट ऑफ स्टॉक तो 0 हो गया। अच्छा जी, आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग। किसी के पल्ले पड़ी हुई है चीज, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग। कैटलॉग होता है जहां पे आपकी सारी प्रोडक्टें नजर आ रही होती हैं। तो पढ़ के बताएं किसी के पल्ले पड़ी हो। सर लिस्ट में से गायब कर दे अगर वो ना फिनिश हो गई है स्टॉक में से तो। बिल्कुल, अगर वो आपके पास खत्म हो गई है तो यूजर को भी ना नजर आए। ये ना हो कि आपके पास खत्म हो गई है, आगे ईद आ गई है, यूजर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसको तो नजर आ रही थी वहां पर, तो काम खराब हो जाएगा। तो ना, जब पीछे से खत्म होगी तो यूजर को भी ना नजर आए वेबसाइट पे भाई मुक गई है, खत्म हो गई है। कुछ लोग करते हैं कि वेबसाइट पे नजर आती रहे, हम मंगवा लेंगे, तो मर्जी है अपनी, जिस तरह मर्जी कर दें। इसलिए तो उन्होंने ऑप्शन रखा है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग कहते हैं कि बेशक खत्म हो जाए पीछे से, वेबसाइट पे लगी रहे, जब कोई ऑर्डर आएगा हम मंगवा लेंगे। तो इसको हाइड करना है तो भाई हाइड आउट ऑफ स्टॉक हाइड कर दें, पड़ी रहे तो पड़ी रहे। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट। स्टॉक आपको कैसे कैसे डिस्प्ले करवाए? ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, एग्जांपल 12 इन स्टॉक। मतलब कैसे आपको स्टॉक शो करवाया करे? आपको बता दिया करे कि 12 इन स्टॉक, 12 रह गई हैं भाई स्टॉक में। ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, फॉर एग्जांपल ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, 2 रह गई हैं भाई। नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, ये कह दे बस जी लो स्टॉक हो गया आपका, बताए ना कितना। तो सारी बात है, अच्छा ऑप्शन यही होना चाहिए। ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, 12 इन स्टॉक।
5 रह गई हैं, 4 रह गई हैं, 3 रह गई हैं, जितनी भी स्टॉक में रह गई हैं। अच्छा जी, क्लास के बाद देखते हैं इसको भाई। 100 अच्छा जी, सेव चेंजेस कर दें, ये चेंजेस भी आपने सेव कर दिए। आगे आ जाए डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। क्या आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, सीडीज वगैरह, बुक्स वगैरह? अगर बेच रहे हैं तो उसकी सेटिंग करें। फोर्स डाउनलोड्स, फाइल डाउनलोड मेथड, फोर्सफुली डाउनलोड्स, ये रखें। इफ यू आर यूजिंग एक्सेल रीडायरेक्ट डाउनलोड मेथड, इसको छोड़ दें आप, फोर्स डाउनलोड, बल्कि इसको भी रहने ही देते, ठीक है। एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, डाउनलोड रिक्वायर लॉगिन, बिल्कुल डाउनलोड करने से पहले बंदा लॉगिन करे वेबसाइट पे। जिस तरह मैंने वो प्रोसीड करना था, चेकआउट करना था, वो लॉगिन मांग रहा था। दिस सेटिंग डज नॉट अप्लाई टू द गेस्ट परचेजेस, वो ये कह रहा था कि कोई आके मेहमान भी परचेज कर सकता है, मतलब जिसका अकाउंट नहीं है आपकी वेबसाइट पे, तो वो परचेज करना चाहता है। तो अगर आप लॉगिन को नहीं रखते तो वो ऐसे परचेज कर लेगा। अगर आप लॉगिन करोगे तो फिर आपका गेस्ट परचेज नहीं कर सकता, फिर आपको उसको आके अकाउंट बनाना पड़ेगा। नीचे सेटिंग है जी, ग्रांट एक्सेस टू द डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट। पेमेंट जब हो जाए उसके बाद उसको डाउनलोड करने की एक्सेस दो। ये बेशक ना इतना कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को बेशक छोड़ दीजिएगा। अच्छा जी, हमने चीजें सेट कर दी, अब इसको सेव कर दें जाके नीचे से। हमने वो कॉमर्स में जनरल सेटिंग की, प्रोडक्ट की सेटिंग कर दी। टैक्सेस में आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स। आपके टैक्स ऑप्शंस आपके ऊपर नजर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट, रेट्स, जीरो रेट्स। अच्छा जी, टैक्स ऑप्शन, यस आई विल इंटरप्राइज इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट, नो आई विल इंटरप्राइज एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट। ये क्या कह रहा है कि आप प्राइस, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो यहां पे ये नूडल की जिस तरह लिखी आ रही है, ये जो सारी प्रोडक्ट्स की प्राइस लिखी आ रही हैं, ये टेक्स्ट के साथ लिखी हैं या टेक्स्ट के बगैर? R70, बीच में 17 रुपए टेक्स्ट हो तो हो जाएगी 87, तो लिखा आ जाएगा R87 इंक्लूसिव टेक्स्ट, इंक्लूड INC लिखा होता है आगे, INC टेक्स्ट। तो ये कह रहे हैं यस आई विल इंटरप्राइज इंक्लूसिव टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंक्लूड करके प्राइस लिखूंगा नहीं, आई विल इंटरप्राइज एक्सक्लूसिव टेक्स्ट। तो यही बेहतर होता है एक्सक्लूसिव वाला। क्यों? पहले ही क्लाइंट डर जाता है, कस्टमर डर जाता है, ले ये उधर 85 रुपए की है, इधर 90 की रखी है, वो ये नहीं देखेगा टेक्स्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ये नहीं देखता वो। उधर 100 की है, इधर 85 की। मैंने देखा था उस वेबसाइट पे चलते हैं, उधर सस्ती है। यही पहले से ही ना डराओ कस्टमर को। तो एक्सक्लूसिव टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें कि प्राइस में टेक्स्ट ना इंक्लूड आए, बाद में काउंट कर लेंगे एंड पे जब वो फाइनल करने लगेगा। तो मैंने कर दिया नो आई विल इंटरप्राइज एक्सक्लूसिव टेक्स्ट, टेक्स्ट के बगैर मैं प्राइजेस को इंक्लूड करूंगा। कैलकुलेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन अ कस्टमर शिपिंग एड्रेस, जो आपने टेक्स्ट कैलकुलेट करना है वो उसके शिपिंग एड्रेस की बेस पे कैलकुलेट करना है, जहां पर आप प्रोडक्ट को शिप करते हो। शिपिंग टेक्स्ट क्लासेस, यहां पर आ जाएं। टेक्स्ट की क्लास, क्लाइंट को कौन सी क्लासेस आपने लगानी है, होती है ना, सेल टैक्स होता है, ठीक है। इस तरह हमारी दो दो तीन तीन क्लासेस होती हैं टैक्स की। मैं आपको बताता हूँ क्या। फॉर एग्जांपल, आपका 17% सेल टैक्स है, आपका 10% सेल टैक्स है। जरा इधर सर्च कर लें, क्लासेस फॉर पाकिस्तान।
17% है पाकिस्तान का मेरे ख्याल में। आप यहां पर आए, सेल टैक्स पाकिस्तान 17%, सेल टैक्स रेट्स इन पाकिस्तान 17%, the standard sale tax rate is 70%. Exports and certain providers of the financial services may apply for sale tax suspensions. Imports of some basic foodstuffs and the agriculture supplies are exempt from import sale tax. कुछ ऐसी है जहां पर 17 लगता है, स्टैंडर्ड 17 है वैसे, कुछ ऐसी है जहां पर 17 है, कुछ ऐसी है जहां पर 15 है, कुछ ऐसी होगी जहां पर 10 होगा। तो ये डिफरेंट होगा सेल टैक्स आपका, किसी पे 17%, किसी पे 10%, किसी पे कुछ परसेंट, किसी पे कुछ परसेंट। हम चलते हैं, दो क्लासेस बना लेते हैं, एक 17% की, एक 10% की। ठीक है जी। अगर मैं बेचूंगा फ्रिज तो फ्रिज पे हो जाएगी 17% की, अगर मैं बेच रहा हूं शर्ट तो शर्ट पे हो जाएगी 10% की। तो ये पाकिस्तान का यहाँ पर होता है पूरा, मतलब हर कंट्री का डिफाइन के कितना किस पे कितना टैक्स लगता है। तो ये चीजें क्लाइंट भी आपको बता, उसको पूछ सकते हैं कि भाई आपके कंट्री में कितना टैक्स चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो आप यहां पर कहें शॉपिंग क्लास में आप सिलेक्ट करवाता हूं आपको, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स अभी ऐड कर। अच्छा जी, राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन, पर लाइन और पूरा राउंड करना टेक्स्ट को। क्या मतलब, हर एक प्रोडक्ट का टेक्स्ट बताए या पूरा राउंड करके फाइनली टेक्स्ट बता दे। एक तो ये होता है ना कि एक प्रोडक्ट है उसके आगे लिखा आ जाए जब आप चेकआउट करो, ये ले जी 70 की आपकी है वो शर्ट है, 10 उसमें टेक्स्ट है। दूसरी है 25 की आपकी शर्ट है, 5 उसमें टेक्स्ट है। तो वो कह रहा है ये करना है या पूरा कैलकुलेट राउंड करके ही 10 उधर से टेक्स्ट, 5 उधर से टेक्स्ट, इधर से टेक्स्ट, 20% $20 टेक्स्ट हो गया आपका। तो ये ऐसे शो करवाना है, तो आप इसको राउंड कर दो कि भाई सारा कुछ राउंड करके फाइनली मुझे बता दे कि इतना टेक्स्ट बना है। अगर आप देखें ना यहाँ पर, इसको चेकआउट करें तो ये आपको फाइनली यहाँ पर बता देगा कि कितना बना है आपका। ये सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, बाकी चीजें तो बनी बनाई होती हैं, ये सेटिंग ही तो करनी होती है। यही तो कमाल होता है इसमें, सेटिंग थोड़ी सी गलत हुई क्लाइंट को नुकसान पे नुकसान, तो फिर पकड़ेगा आपको। तो सेटिंग देख के करनी होती है बस। अच्छा जी, आ जाए यहाँ पे साइड में आए आप, ये 4 आइटम्स आपने ऐड किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर करते कंटिन्यू, वो प्रॉपरली आपका सारा हो जाता है, डिलीवर एड्रेस, डिलीवरी एंड डेट, फिर पेमेंट आ जाता फाइनली, तो यहाँ पर आपका टैक्स आ जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा कल आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप टेक्स्ट की क्लासेस ऐड कर सकते हैं। कौन सी, GST 17, एक क्लास ऐड की GST 17, एक क्लास ऐड की GST 10, 2 क्लासेस मैंने ऐड कर दी, GST 17, GST 10। नीचे आ जाए, डिस्प्ले प्राइस इन शॉप एक्सक्लूडिंग टेक्स्ट या इंक्लूडिंग टेक्स्ट। भाई एक्सक्लूड करें, टेक्स्ट ना शामिल हो प्राइस में। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट एक्सक्लूडिंग टेक्स्ट, बिल्कुल टेक्स्ट के बगैर ही, चेकआउट में भी कार्ट में भी टेक्स्ट के बगैर ही शो करवाता जाए। ये कह रहा है कि मैं तब ऑर्डर करूंगा जब ट्रांसफर हो जाएगा, तो अभी आपको नहीं आता ये, भाई देखना पड़ेगा। तो इसको कहानियां डाले रखो, लटकाओ थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं फ्री होके बात करता हूँ आपसे क्लास के बाद। लटकाओ इसको जरा। इससे पूछो किधर ट्रांसफर करवाना है आपने ये वाली चीजें, अपना ब्लॉग। अच्छा जी, ड्यूरिंग कार्ट और चेकआउट में बगैर टेक्स्ट के प्राइस डिस्प्ले आ जाए यहाँ पे। सुफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स या सुफिक्स, ये आ जाए। डिफाइन टेक्स्ट टू शो आफ्टर योर प्रोडक्ट प्राइस, दिस कुड बी फ्रॉम एग्जांपल
in key dot weight to explain your pricing. You can also have pricing substituted here using one of the following. वो कहता है कि आपने देखा होगा काफी जगह पे, नोटपैड में मैं चलता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा था $25 INC। इसका मतलब था इंक्लूसिव टेक्स्ट, $25 इंक्लूड टेक्स्ट भी शामिल है इसमें। तो वो ये कह रहा है कि पोस्ट फिक्स आप लगाना चाहते हैं, ये इंक्लूडिव डॉट टेक्स्ट, मतलब प्रोडक्ट के आगे आप ये लिखना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं लिखना, जब टेक्स्ट डाला ही नहीं उसमें तो क्या करूं, एक्सक्लूज या इंक्लूड क्यों लिखूं मैं, जब टेक्स्ट ही नहीं मैंने प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड किया। डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल आइटमाइज दिया एज ए सिंगल टोटल, हर आइटम का टोटल टेक्स्ट बताए या पूरे आपके कार्ट आउट का, इसका कार्ट का, पूरी प्रोडक्ट्स का आपको टोटल बताए, तो जैसा मर्जी आप हर आइटम का देखना चाहते हैं तो एटमाइज्ड कर लें, टोटल देखना है तो टोटल कर लें। इसको चेंजेस को सेव कर दें, चेंजिंग आपने सेव कर दी। अब आप चले जाएं GST 10 पे, फिर जाएंगे GST 7 पे, GST 10 के रेट पे चले जाएं। कंट्री कोड, उस पे आपने क्लिक किया GST 10 पे, कंट्री इंसर्ट रो पे क्लिक करना है आपने, इंसर्ट रो, यहां पर पाकिस्तान लिखना है आपने, तो इसका कोड होता है PK, वो खुद ही ऐड कर लेगा। ये कुछ नहीं देना आपने, सिटी भी नहीं देना, कुछ भी, रेट लिख दें 10%, टैक्स नेम GST 10 और कर दें इसको सेव। कंट्री कोड नहीं मेरे ख्याल में मैच हुआ, कंट्री कोड PA शायद है, P है, देख लेते हैं अभी। PA किया, 10% किया, GST 10 दिया, ये नाम है टेक्स्ट का, रेट कितना है 10% है, कंट्री कोड ये पाकिस्तान, और इसको आपने कंपाउंड सेव कर दिया। एक और रो ऐड करने, अभी ना करें, सेव कर दें इसको। देख रहे हैं, अब आपने कंट्री कोड PA या सिटी वगैरह डाल सकते हैं अगर डालना है, बल्कि ना ही डालें। 10% GST 10 इसका नाम है, और आपने ये GST 10 ऐड कर दिया यहाँ पर। अब GST 17 रेट पे चले जाएं, इधर भी इंसर्ट रो पे क्लिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने देखना है। PA पाकिस्तान का कोड है, सर वो PK नहीं था, PK नहीं है, यहाँ पर PA है, PK उसने लिया ही नहीं था। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में PK नहीं, PA ही है भाई, सेटिंग करते रहे हम। 17 रेट है, टेक्स्ट का नाम है जी GST 17, टेक्स्ट का नाम रखा है, और सेव चेंजेस कर दें। ये लें जी, दोनों ऐड कर दिए हमने। टेक्स्ट में आप वापस जाएं, बेशक टेक्स्ट में आपकी ये क्लासेस आ रही हैं, ये देखें GST 10 और वो वाली। अब चले जाएं शिपिंग में। शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शिपिंग जोन इज अ जियोग्राफिक region where a certain set of the shipping methods are, तो उसका क्या शिपिंग का रेट होगा। अगर आपने कराची भेजनी है तो उसकी क्या प्राइस होगी, अगर आपने लाहौर भेजनी है तो उसकी क्या प्राइस होगी, शिपिंग के जोन। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए अमेरिका के लिए बना रहे हैं तो लोकल जोन कह लेंगे कैलिफोर्निया, डोमेस्टिक जोन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, पूरा यूरोप का जोन हो जाएगा वो। तो इस तरह हम जोन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मैं शिपिंग जोन ऐड करता हूँ एक, देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा ऐड शिपिंग जोन, जोन का नाम लिखें, मैंने कहा लोकल जोन, लोकल
सिलेक्ट रीजन, इनके लिए रीजन लिखें, मैंने कहा होल अमेरिका, सारा अमेरिका ही लोकल कह दिया मैंने। ऐड शिपिंग मेथड पे मैंने क्लिक किया। इनको क्या लगाना है, फ्री शिपिंग या फ्लैट रेट, मैंने कहा रेट लगाना है भाई इनको। ऐड शिपिंग मेथड, रेट ऐड कर दिया। अब यहां पर आते हैं, जब रेट पे आ गया तो एडिट पे क्लिक करना है आपने। फ्लैट रेट कितना, और सॉरी टैक्सेबल, बिल्कुल टैक्सेबल कितना, 10%, और सॉरी प्लस क्वांटिटी, $10 क्वांटिटी, 10 ना रखें, 2 कर दे। कोस्ट यहां पे पढ़े ना, ये देखें, इंट्रा कोस्ट एक्सक्लूसिव टैक्स आर सम एग्जांपल $10 क्वांटिटी। ये क्या होगा, क्वांटिटी साथ क्यों डाली, $2 पर क्वांटिटी का ये लेगा। अगर आपकी 10 क्वांटिटी किसी ने परचेज की है, अगर आप क्वांटिटी नहीं ना डालते यहां पे, आप लिख देते हैं फ्लैट रेट सेटिंग कोस्ट $2 बस, आपने सेव चेंज कर दिया, क्या होगा, 10 प्रोडक्टें हैं, 10 फ्रिज किसी ने परचेज किए हैं, तो $2 ही लेगा। और भाई अगर एक है तो 2 होने चाहिए, 10 है तो $20 होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। कोस्ट को क्वांटिटी के साथ, क्यूटी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका ये शिपिंग रेट लगेगा लोकल जोन में। एक मेथड मैंने शिपिंग का ऐड कर दिया, अगर आप और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। शिपिंग ऑप्शन में चले जाएं, अगर आप इसको मैं सेव कर दूं, सेव ऑलरेडी हो गया, ठीक है। शिपिंग ऑप्शन में चले जाएं आप, शिपिंग ऑप्शंस, कैलकुलेशंस, enable the shipping calculator on the cart page। कार्ट के जब पेज पे जाओ, फाइनली जब सारी कुछ ऐड कर लो, कार्ट के पेज पे हो, तो वहां पे आपने शिपिंग को काउंट करना है कि भाई 10 प्रोडक्टें हैं, इतनी आपकी शिपिंग की प्राइस होगी। हाइड शिपिंग कोस्ट until an address is entered। शिपिंग कोड को छुपा के रखो जब तक वो टैक्स नहीं, एड्रेस नहीं डाल देता। अगर उसका एड्रेस मैच कर जाए शिपिंग से, तो फिर आप वो कह लेंगे कि आपका शिपिंग रेट उस एड्रेस के मुताबिक है। तो इसको बेशक ऑफ कर दो या हाइड कर दो, अपनी सिचुएशन के मुताबिक आपने देखना था, क्लाइंट से पूछ लेते हैं। शिपिंग डेस्टिनेशन, यहां पे आ जाए, द कंट्रोल्स विच शिपिंग एड्रेस इज यूज्ड बाय द डिफॉल्ट। कहां से शिप हो रहा है, डिफॉल्ट है कस्टमर शिपिंग एड्रेस, कस्टमर के शिपिंग एड्रेस पे या कस्टमर के बिलिंग एड्रेस पे। ये भी तो होता है ना कि शिप कहीं और करना होता है, बिल कहीं और से आता है। मैं यहां पर बैठा हूं, चीज मैंने लाहौर भेजनी है, बिलिंग एड्रेस मेरा ये हो गया, शिपिंग एड्रेस मेरा लाहौर वाला हो गया। घबराइए ना, कल फिर डिटेल के साथ बताऊंगा, ये सेटिंग ही तो है इसमें, फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, ज्यादा टाइम होगा उसमें। तो आज ट्राई कीजिएगा सारी सेटिंग्स को, देखिएगा वो कॉमर्स की सेटिंग्स को, ठीक है, फिर दोबारा से करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ये है इसमें, यही चीजें तो सेट करनी है, बाकी तो बनी बनाई चीजें हैं। बाकी आपको पता है मैसेज कैसे करते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट ऐड करते हैं। वो एक प्रोडक्ट ऐड कर ली, 100 ऐड कर ली, ऐड करनी आ गई तो एक करनी आ गई तो 100 हो जाएंगी। सेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा है चिड़ी बन जाती है। तो थोड़ी टेंशन वाली बात भी है कि ये ना हो कि थोड़ी गलत हो जाए, तो ये होगा जी क्लाइंट की वेबसाइट बन गई है, शिपिंग में मसला आ गया। जब भी कोई परचेज करता है, जितनी प्राइस नहीं है उससे ज्यादा शिपिंग आ रही है, तो इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। तो कल दोबारा से करेंगे। तो आपने अपना अपना जब स्टोर बनाना है तो उसमें चीजें सेट करनी है। फाइनली जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे, सारी चीजें ऐड करेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर आप देखिएगा सारी चीजें, आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे सारा काम होता है, ऐसे ऑर्डर किया जाता है, ऐसे क्लाइंट के पास ऑर्डर जाता है, ऐसे वो ऑर्डर को देखते हैं, फिर ऐसे वो डिलीवर करते हैं। वो सारी वर्किंग का परफॉर्मेंस जो भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। बस करें। अभी तक हमने वूकॉमर्स की सेटिंग में 4 चीजें देखी हैं। अभी पेमेंट्स रहती हैं, अकाउंट की प्राइवेसी, ईमेल्स वगैरह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है चीजें, बट पहली 5-6 चीजें ही यही होती हैं, जनरल, प्रोडक्ट, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट। बस करें जी। जी सर। ठीक है।